मसीह यीशु के पाक फतमान जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदाम के नहायत ही शुक्रगुजार हैं जिसने हमें मौका बख्शा ताकि हम खुदाम के ज़िंदा पाक कलाम को आपके सामने बयान करें। तो अज़ीज़ बहन भाइयों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी करके कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर आने वाले पैगाम का नोटिफिकेशन आपको मिले। आज हमारा मजमून है मौत क्या है। तो आपसे गुजारिश है इस मजमून को सारे को बड़े गौर से सुनिएगा ताकि अंजील मुक़द्दस के इस पैगाम को हम सीख सकें। आए हम कलाम अक़दस में से तलावत करते हैं मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 5 बाब और उसकी 28 और 29 आयत को कलाम अक़दस में से तलावत करेंगे। कलाम अक़दस में मरकूम है, इससे तवज्जुब ना करो क्योंकि वो वक्त आता है कि जितने कब्रों में है उसकी आवाज़ सुनकर निकलेंगे और जिन्होंने नेकी की है ज़िंदगी की क़यामत के वास्ते और जिन्होंने बदी की है सज़ा की क़यामत के वास्ते। खुदा के मुक़द्दस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। इस आयत पर अगर हम गौर करें तो हमें पता चलता है कि हमारे नजात हिंदा खुदा यीशु अल मसीह फरमाते हैं और मेरे और आपके नजात हिंदा खुदा यीशु अल मसीह की ज़बान अक़दस के अल्फाज हैं कि वो वक्त आता है कि जितने मुर्दे कब्रों में पड़े हैं वो उसकी आवाज़ सुन के ज़िंदा किया जाएंगे। और अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा नजात हिंदा खुदा यीशु अल मसीह क्या फरमाते हैं। जिन्होंने नेकी की है वो ज़िंदगी की क़यामत के वास्ते और जिन्होंने बदी की है अबदी सज़ा के वास्ते। याद रखें हमारे खुदा यीशु अल मसीह के वसीला से हमें नजात मिली है, ना कि नेक अमाल के वसीला से। नेक अमाल हमारी नजात की बुनियाद नहीं है लेकिन ये मसीह में हमारी नई जिंदगी का फल है। अगर आप खुदा यीशु अल मसीह में नए सिरे से पैदा होते हैं तो खुदा यीशु अल मसीह आपका खुदाउन है। लेकिन बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है अगर आप नए सिरे से पैदा नहीं होते तो आप इब्लीस के फर्जंद हैं। खुदा यीशु अल मसीह पर ईमान लाने की सूरत में आप जिंदगी के वारिस यानी अब्दी जिंदगी के मालिक बन जाते हैं। लेकिन अगर आप खुदा यीशु अल मसीह को अपना शख्सी नजात हिंदा कबूल नहीं करते तो आप अब्दी सज़ा के लिए दे दिए जाते हैं। क्योंकि कलाम अक़दस में लिखा है और जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना ज़रूर है, बाइबल मुक़द्दस में 3 किस्म की मौत का जिक्र किया गया है। नंबर 1 रूहानी मौत, ये इंसानी रूह की खुदा से जुदाई है। नंबर 2 जिस्मानी मौत, ये इंसानी जिस्म की रूह से जुदाई है। नंबर 3 दूसरी मौत, खुदा से अबदी जुदाई और अबदी सज़ा है। इन तीनों को मैं बारी बारी आपके सामने बयान करने की कोशिश करता हूँ। नंबर 1 रूहानी मौत। रूहानी मौत में इंसानी जिस्म से रूह की जुदाई है और कलाम अक़दस में मरकूम है और खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना क्योंकि जिस रोज़ तू उसमें से खाया तू मरा।
बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि आदम ने जिस दिन उस फल में से, ममनुआ फल में से खाया, वो मरा। और अब देखते हैं क्या वो जिस्मानी तौर पे मर गया था, क्योंकि कलाम में लिखा है जिस रोज तू उसमें से खाया तू मरा। और अब हम देखते हैं क्या आदम उस दिन मर गया था? क्या आदम जिस्मानी तौर पे मर गया था? नहीं, आदम जिस्मानी तौर पे नहीं मरा था, बल्कि रूहानी तौर पे मर गया था। हम यहाँ सीख रहे हैं कि खुदा की रूह जो थी वो आदम की जिंदगी से खारिज हो चुकी थी, और इसी तरह आदम की जिंदगी से पाकीज़गी का दौर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है जिस दिन खुदा ने आदम को बागे अदन में रखा था, उसी दिन उसने उस फल को नहीं खा लिया था, बल्कि आलम बताते हैं कि गालबन 90 से 95 साल तक आदम बाग की निगहबानी करता रहा और खुदा के हुक्म को मानता रहा और उस फल के करीब तक ना गया। और उसके बाद वो हवा के बहकावे में आकर उसने फल खा लिया और वहाँ से पाकीज़गी का दौर ख़त्म हो जाता है। और इस रूहानी मौत से खुदा की रूह आदम से जुदा हो चुकी थी। नंबर 2 मेरे पास जो पॉइंट है वो ये है जिस्मानी मौत। और ये इंसान के जिस्म से रूह का निकल जाना है, क्योंकि उसमें आपकी रूह है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, और खुदा ने ज़मीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका, तो वो इंसान जीती जान हुआ। बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि जब खुदा ने आदम के नथनों में जिंदगी का दम फूंका, तो अपने वजूद का कुछ हिस्सा खुदा ने इंसान के अंदर मुंतकिल कर दिया और इससे इंसान जीती जान हो गया। और बाइबल मुकद्दस में दर्ज है जैसे बदन रूह के बगैर मुर्दा है। और जिस्मानी मौत उस वक्त होती है जब इंसान की रूह उसके बदन में से निकल जाती है। नंबर 3 दूसरी मौत। बाइबल मुकद्दस में मकाशवा की किताब और उसका 21 बाब और उसकी 8 आयत को मैं आपके सामने बयान करूंगा। कलाम अक़दस में मरकूम है, मगर बुज़दिलों और बेईमानों और गनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है। और जो दूसरी मौत का सामना करेंगे उनका तरतीब वाइज हमने पढ़ लिया है कि हर किस्म के बुज़दिल, हर किस्म के घिनौने काम करने वाले, बुत परस्त और झूठे और खूनी और हर किस्म के बदकार जो है वो आग और गंधक की झील में डाले जाएंगे। और उन तमाम को जो ऐसे काम करते हैं दूसरी मौत का सामना करना पड़ेगा, जो अबदी मौत होगी। याद रखें, अगर कोई रूहानी तौर पे मुर्दा है लेकिन जिस्मानी तौर पे वो जिंदा है, तो उसको चांस मिल जाता है कि वो खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करे और हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाए। और जो मसीह यीशु को शख्सी तौर पे कबूल कर लेते हैं उन्हें दूसरी मौत का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो मसीह यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं करता,
اور خدا یسوع مسیح پر ایمان نہیں لاتا، اس نبوت کی کتاب کو نہیں پڑھتا اور اس کو نہیں سنتا، اس پر عمل نہیں کرتا، وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث نہیں ہو سکتا۔ اور وہی لوگ جو انجیل کے پیغام سے دور ہے وہی ابدی موت کا سامنا کریں گے، اور دوسری موت یہی ہے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے اور آنے والے پیغام کو ضرور سنیے گا۔ گاڈ بلیس یو آل۔